या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। और आज है नवरात्र का दूसरा दिन। आज माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। तो क्या है पूजा विधि, इसकी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित दत्तात्रेय होसकर जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो पंडित जी, आज पूजा हो रही है ब्रह्मचारिणी माता की, और वैसे तो माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों की हम हर दिन पूजा अर्चना की विधि बताएंगे ही, लेकिन आज जो है ब्रह्मचारिणी माता की पूजा अर्चना और भी खास हो जाती है, क्योंकि हम अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं। कल भी हमने देखी थी, नवरात्र के दिन में काफी मंदिरों में भीड़ थी। तो आज है ब्रह्मचारिणी माता की पूजा अर्चना का दिन। आज क्या विशेष है और इनका स्वरूप भी आपसे जानना चाहेंगे, साथ ही पूजा अर्चना की क्या विधि है। जी, ब्रह्मचारिणी माता जो हैं ब्रह्म स्वरूप हैं, यानी कि ब्रह्म यानी कि जीवन में दुर्गुणों का नाश, जीवन में प्रगति, जीवन में शांति, जीवन में सौम्यता, ये सभी प्राप्त करने के लिए माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से निश्चित रूप से जीवन में जो है प्रगति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। माँ के स्वरूप की यदि मैं चर्चा करूं तो माँ जो है सूखे रुद्राक्ष धारण करती हैं और साथ ही साथ बाएं हाथ में जो है कमंडल धारण करती। कमंडल यानी कि कमंडल में जल, जल यानी कि मन की शांति। जीवन में यदि किसी भी तरह से मन का आपका अशांत है, आप डिप्रेशन में हैं, तो माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से ये सारी की सारी समस्याएं दूर होती हैं और जीवन में शांति और प्रगति दोनों की प्राप्ति होती है। तो पंडित जी, विधि विधान से पूजा अर्चना करने के लिए हमें किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, किस तरीके से माता को प्रसन्न करें और क्या मंत्र जपें? जी, माता जी की आराधना यदि करनी है, जैसे कि मैंने कहा कि दूसरा दिन है, विशेष रूप से पहले दिन बहुत सारी क्रियाएं संपन्न हुई होंगी। दूसरे दिन जो है माता की सौम्यता से पूजा करें, सफ़ेद पुष्प अवश्य अर्पित करें माता जी को। श्वेत पुष्प के लिए विशेष रूप से माता जी का सबसे पहले मैं आपको ध्यान मंत्र बता देता हूँ। माता जी का ध्यान मंत्र है दधानाम कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलूम देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। जीवन में शांति, प्रगति और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना आप कर सकते हैं। भोग की यदि मैं चर्चा करूं तो माता जी को शक्कर से बने हुए पदार्थों का भोग लगता है। माता जी को ये भोग लगाएं या खाली शक्कर का भी भोग आप लगा सकते हैं। वस्त्र के वर्ण और वस्त्र को पहनाने की जहाँ तक बात है तो नारंगी और नीले रंग के वस्त्र माता जी को यदि आप अर्पित करें, इस रंग की चुनरी चढ़ाएं और साथ ही स्वयं भी इस ढंग के, इस कलर के वस्त्र का वर्ण करें तो निश्चित रूप से माँ की प्रसन्नता का कारक और कारण बनेगा। ग्रहों की शांति का क्रम भी मैं आपको बताता हूं। यदि जीवन में किसी भी तरह से असहज स्थिति है, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, जीवन में मार्ग बार बार बदल रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं किसी बात को लेकर, तो निश्चित रूप से राहु संबंधी समस्या आपके जीवन में है। राहु या तो दशम भाव में बैठे हैं या द्वादश भाव में बैठे हैं, पंचम भाव में भी हो सकते हैं, नवम भाव में भी हो सकते हैं। इसके कारण ये दिक्कत आती है। माता जी की आराधना करने से राहु संबंधी दोषों की शांति होती है, जीवन में शांति और प्रगति प्राप्त होती है, दुर्गुणों का नाश होता है। करना क्या चाहिए इस दिन? थोड़ी सी अलसी जो है, अलसी आती है, थोड़ी सी अलसी गुड़ के साथ माता जी को अर्पित कर दें। इससे निश्चित रूप से राहु संबंधी दोषों की शांति होगी। वास्तु की चर्चा कर लें, दूसरा दिन जो है दक्षिण पूर्वी किनारे, जिसको हम लोग आग्नेय कोण कहते हैं, जिसका स्वामी शुक्र होता है, यानी कि धन धान्य प्रदाता देव, उसकी शांति यदि करनी है आपको तो मंत्र पहले बता दे रहा हूं। क्लीम क्लीम आग्नेयाम देव्यै नमः, इस मंत्र का जाप कर लें। जाप करने के साथ साथ नींबू का रस ले लें और दक्षिण पूर्वी किनारे पर इसका छिड़काव कर दें। करने से 2 लाभ होंगे। एक तो धन धान्य का आगमन होगा। यदि घर में कोई रोगी है, बेड रिडन है, किसी भी तरह से बहुत गंभीर रोग की समस्या है, तो उसकी भी निश्चित रूप से शांति होगी। ये करके अवश्य देखें। व्रती हैं तो जो व्रत रखते हैं वो किन बातों का ख्याल रखें, और जो व्रत नहीं रख पाते हैं तो वो आराधना करने के लिए क्या करें? जी देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया है इस बात को कि विशेष रूप से जो है उपवास मानसिक होता है, शारीरिक कम होता है।
मनस से उपवास करें, किसी के बारे में बुरा ना सोचें, क्रोध न करें, लोभ न करें, बैर न करें, वह मनस से ना पालें। इन बातों का यदि नवरात्रि के 9 दिन, वैसे तो जीवन में कभी ये आदतें नहीं होना चाहिए, लेकिन नवरात्रि में विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें, व्यसन से दूर रहें। किसी भी तरह का व्यसन, यदि आप स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, सब छोड़ दें। आप 9 दिन केवल माता जी की आराधना करें, निश्चित रूप से इससे जो है आपको लाभ होता है। जो व्रत नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण से, वो खाली इस बात का ध्यान रखें कि सात्विक भोजन करें। अन्न किसको कहा जाता है? अन्न चावल को कहा जाता है, तो चावल का परित्याग करें। आप यदि व्रत नहीं कर पा रहे हैं, गेहूं की रोटी खा सकते हैं, आप गेहूं से बने हुए पदार्थ खा सकते हैं। ये यदि खाएंगे तो निश्चित रूप से उपवास आपका बना रहेगा। और इस बात कि पूरी तरह से आश्वस्त रहे कि यदि केवल अन्न का भी आप त्याग करते हैं तो वो उपवास संपन्न हो जाता है। पंडित जी, कई लोग 9 दिनों तक उपवास नहीं रख पाते हैं, पहले दिन रखते हैं और 9वें दिन रखते हैं। इसके अलावा भी उनका पूछना था कि क्या 5वें दिन, 3रे दिन, 7वें दिन, इन दिनों में भी उपवास रखा जा सकता है? बिल्कुल विशेष मैं निवेदन ये करूंगा कि जिस दिन कलश स्थापना करते हैं, यानी कि प्रतिपदा, यानी कि पहला दिन, उसके पश्चात पंचमी का दिन, जिस दिन मां स्कंद माता का दिन होता है, और उसके पश्चात 8वां दिन, जिस दिन आप हवन करते हैं, हवन का केवल प्रसाद लें और किसी भी तरह से कोई आहार न लें। यदि ये 3 दिन में आप उपवास रख लेते हैं तो आपके उपवास को पूर्णता प्राप्त होगी, किसी भी तरह से कोई गलतफहमी में न रहें। और विशेष रूप से यदि आप उपवास कर रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा कि दूध, जूस, फलों का अन्य रस, फल इत्यादि एक बार नहीं, आप 5 बार भी सेवन कर सकते हैं, उससे उपवास में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन विशेष रूप से इस बात का ध्यान लें कि जब भी आहार लें तो उसके पश्चात अपनी शुद्धता का ध्यान रखें। यदि इतना आप कर लेंगे तो उपवास में किसी तरह की कोई बाधा नहीं आएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। तो नवरात्रि के दूसरे दिन मां की पूजा अर्चना कैसे करनी है ये आपने देखा, और अब नवरात्रि में देवी मंदिरों के दर्शन हम आपको लाइव कराने जा रहे हैं। आपको बता दें कि नवरात्रि का आज दूसरा दिन है और आज मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। सतना के मंदिर की तस्वीरें आप देखिए, देवी मंदिरों में किस तरीके से भक्त जयकारे लगाते हुए अंदर जा रहे हैं। मैहर के शारदा देवी मंदिर की ये तस्वीरें हैं। साल के 365 दिन मंदिरों में भीड़ देखी जाती है, लेकिन नवरात्रि के 9 दिन विशेष माने जाते हैं, और वो इसलिए चूंकि इन 9 दिनों में देवी मां अपने भक्तों के बीच पहुंचती हैं, ऐसी मान्यता है। और इसी के चलते देश भर के देवी मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। शारदा मंदिर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें हैं। देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, जो कि देर रात से ही लाइन में लग जाते हैं देवी मां के दर्शन करने के लिए। सतना के मैहर में माता का ये मंदिर स्थापित है, ऊंची पहाड़ियों पर देवी मां विराजित हैं। देर रात से भक्तों की यहाँ पर भीड़ देखी गई, और न सिर्फ शारदा मंदिर बल्कि देश के अलग अलग देवी मंदिरों में इस वक्त भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। माता के जयकारे लगाते हुए जो भक्त हैं वो अपने देवी मां के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उनसे मनोकामना इस दौरान की जाती है, विधिवत पूजा अर्चना भी की जाती है। और हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। फिलहाल मैहर का रुख करेंगे, जहाँ से मृदुल पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मृदुल, तस्वीरें तो हम देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। किस तरीके के अनुष्ठान आज दूसरे दिन नवरात्रि के यहाँ पर मंदिर में किए जा रहे हैं, और सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या इंतजाम यहाँ पर किए गए? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त मैं मैहर मां शारदा के दरबार में मौजूद हूँ। मेरे सामने माता रानी का भव्य के बाद बात ही पहली आज पहुंचने में कैमरा साथी से कहूंगा कि ये दिखाएं। मां शारदा माता के मंदिर से भक्त जो है लगातार दर्शन करके नीचे उतर रहे हैं। अब तक जो अनुमान है तकरीबन 30,000 लोग सुबह 4 बजे अभी हमारे सहयोगी तकनीकी खराबी के चलते हमसे डिस्कनेक्ट हो गए, लेकिन लगातार आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। शारदा देवी मंदिर की ये तस्वीरें देखिए, देर रात से ही देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर
उमड़ रही है। और अब जगदलपुर का रुख करेंगे। यहां पर दंतेश्वरी मंदिर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर की ये तस्वीरें देखिए, फूलों से माता के दरबार को सजाया गया है। विशेष तरीके की सजावट मंदिरों में यहाँ पर की गई है। और आज नवरात्र का दूसरा दिन है। 9 दिन माँ अलग अलग रूपों में दर्शन दे रही हैं और आज माता अपने ब्रह्मचारिणी स्वरूप में लोगों को दर्शन दे रही हैं। शक्ति और तपस्या का प्रतीक माँ ब्रह्मचारिणी लोगों को दर्शन दे रही। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं और कलश ज्योति की जो परंपरा है वो वर्षों से चली आ रही है। दंतेश्वरी मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर कलश स्थापना करने के लिए पहुँचते हैं। ज्योत प्रज्वलित की जाती है और 9 दिनों तक ये जो ज्योत है इन्हें इसी तरीके से जलाए रखने की परंपरा है। इन्हें बुझने नहीं दिया जाता और मनोकामना कलश इन्हें कहा जाता है। जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, अपनी मनोकामना लेकर इन ज्योति कलश को जलाते हैं। जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर से नरेश मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। नरेश, क्या इंतजाम इस वक्त वहां पर किए गए हैं और कैसा माहौल नवरात्रि के दूसरे दिन आपको दंतेश्वरी मंदिर में देखने को मिल रहा है? नरेश, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, इस वक्त मैं दंतेश्वरी मंदिर में हूँ और आप देख सकते हैं कि जो सुबह से ही पूजा अर्चना का सिलसिला जारी है और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुँचते हैं। बस्तर की आराध्य देवी माँ दंतेश्वरी का विशेष तौर पर इस दौरान उपासना और पूजा के कार्यक्रम होते हैं। तो ये दंतेश्वरी मंदिर, हम इस वक्त जगदलपुर में हैं और दंतेवाड़ा में आज प्रदेश के मुख्यमंत्री भी जाएंगे दर्शन के लिए और विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। हमारे साथ जगदलपुर दंतेश्वरी मंदिर के पुजारी मौजूद हैं। पंडित जी, ये बताइए क्या विशेष है इस दंतेश्वरी मंदिर में? आज देखिए, और बस्तर की आराध्य माई दंतेश्वरी जी, यहाँ पे भक्तों का अपार विश्वास। लोग यहाँ पे मनोकामना के लिए ज्योति प्रज्वलित किए, यहाँ तक कि विदेशों से भी यहाँ पे प्रसिद्ध करता है जी उनके नाम से ज्योति जलाने की। आज द्वितीय दिन है। आज ब्रह्मचारिणी देवी का पूजा होगा और आज ऐसे वक्त चलने का शुरू होना था, लेकिन आज विशेष करके जोगी बिठाई का रस्म आज पूरा होगा और कल से रथ का परिक्रमा होगा दशहरे से। तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन नवरात्रि के 9 दिन इसी तरीके से आपको देश के अलग अलग देवी मंदिरों के दर्शन करवाएंगे। जुड़े रहिएगा हमारे साथ।